हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग जीसीईआरटी क्लास 7 मैथ का प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिए एंड तक। और अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो 14-15 का कुछ क्वेश्चन जो था वो छूट गया था, उसका भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कवर अप कर लेंगे। ठीक, चलिए, अगर यदि इसके पिछले वाले वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है, अगर यदि 11.1 का पहले वाला जैसे 1 से लेकर 15 तक नहीं देखें तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक, तो वहाँ से जाके आप प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं हम लोग बनाने का। तो चलिए इस पर आते हैं सबसे पहले। ठीक, इसमें जो ए का मान था वो कितना था, तो -2 था और बी 2 था। ठीक, तो ए की जगह पर -2 का क्यूब करेंगे, -2 और उसका क्यूब, प्लस बी की जगह पर कितना था, तो बी की जगह पर था 2, तो 2 का क्यूब कर देंगे और बट्टा में इस तरह से 3 लिखेंगे। ठीक, अब जब -2 का क्यूब करेंगे तो कितना, ये माइनस का 8 बन जाएगा और ये प्लस का 8 और ये 3। ठीक, अब 0 ऊपर में हो गया क्योंकि दोनों कैंसिल हो गया, तो ये 0 आंसर आ जाएगा। ठीक, अब चलिए इस पर आते हैं। तो ए का मान फिर से -2 का क्यूब है तो इसकी जगह पर -2 का क्यूब, माइनस बी की जगह पर 2 है तो इसका क्यूब करेंगे और बट्टा में कितना है, वो 3 है। यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो ये -8 और माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, -8 और -8 -16/3 जो है सो आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग अब 16 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि व्यंजक n² का मान ज्ञात कीजिए जब n बराबर 1, 2, 3 से लेकर 10 तक। ठीक, आपके द्वारा परिकलित की गए n² के मानों में एक पैटर्न दिखाइए, एक उसका पैटर्न भी दिखाना है। ठीक, जब n बराबर, हम इधर रखेंगे n और इधर आएगा वैल्यू n² का। ठीक, अगर यदि n की जगह पर 1 रखेंगे तो n का मान 1 का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा। अब n का मान हम लोग 2 रखने जा रहे हैं तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। n का मान हम लोग 3 रखेंगे तो इसे करके हमको 10 तक रखना है तो 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 हो जाएगा। ठीक, वैसे यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो 16 हो जाएगा। 5 रखेंगे तो ये 5 का स्क्वायर 25, 6 को रखेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। ठीक, 7 रखेंगे तो ये 7 का स्क्वायर 49 और 8 रखेंगे तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा तो ये 64 हो जाएगा। ठीक, और ऐसे ही 9 को रखेंगे यहाँ पे तो 9 का स्क्वायर जो है वो 81 हो जाएगा और 10 को रखने के बाद 10 का स्क्वायर यानी 100 आ जाएगा। ठीक, तो क्या आ रहा है कि पहले 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 61, 100 यानी क्या आ रहा है, सबका एक पूर्ण वर्गमूल आ रहा है। ठीक, सब देखिए सबका वर्गमूल निकल जाएगा, इसका भी वर्गमूल निकलेगा, इसका भी वर्गमूल निकलेगा, तो यही पैटर्न हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। 17 में बोलता है कि यदि a बराबर 2 और b बराबर 1 है तो दिखाइए कि दोनों बराबर होगा कि नहीं। तो a की जगह पर 2 बोला है और b की जगह पर 1, तो जहाँ जहाँ पे भी a है वहाँ पे हम लोग 2 रखेंगे, ये a की जगह पर 2 रखेंगे, प्लस b की जगह पर यहाँ पे 1 है तो 1 रख देंगे। ठीक, अब यहाँ पे b प्लस a, तो b की जगह पर हमारा 1 है प्लस a की जगह पर 2 है, 2 और 1 3, 3 यानी दोनों तरफ हमारा बराबर आ गया। तो यहाँ से लिखेंगे इस तरह से LHS बराबर RHS। चलिए इस पर हम लोग उठी करते हैं। तो a का स्क्वायर कितना है, a का स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर 2 है, इसका स्क्वायर -2, उसके बाद a के मान 2 और b का मान 1 है, प्लस b का स्क्वायर, b की जगह पर 1 है तो इसका स्क्वायर। ठीक, अब अगला बोलता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a की जगह पर 2 है और माइनस b की जगह पर 1 है, इसका हम लोग होल स्क्वायर चढ़ाएंगे। ठीक, अब 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 दूनी 4 और प्लस 1, और इधर से जब 2 में 1 जाएगा तो 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बन जाएगा। ये दोनों कैंसिल होके यहाँ पे 1 और इधर भी 1 यानी LHS के बराबर जो आ जाएगा वो RHS आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हमारा आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसका 3 नंबर पर आते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन में है कि a² माइनस b² उधर है, a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक, तो a की जगह पर फिर हम लोग रखेंगे, a का मान 2 है तो 2 रख देंगे, 2 का स्क्वायर माइनस b की जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, फिर से a का मान 2 बोला है तो 2 माइनस b का मान 1, यहाँ पे 1 रख देंगे और 2 प्लस, और यहाँ पे b का मान 1 है तो यहाँ पे फिर 1 रखेंगे
अब इस तरह से हम लोग यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, माइनस 1 का कितनों पर गुना करेंगे तो 1 ही बनेगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1, और 2 और 1 जुटेगा तो ये 3 बना देगा। ठीक, अब चलिए 4 में से 1 गया 3, और 3 को जब 1 से गुना करेंगे तो ये भी 3 बन जाएगा। तो LHS के बराबर RHS हो जाएगा। ठीक, प्रूव्ड। अब चलिए इस पर आते हैं हम लोग। इसमें a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो a की जगह पर हमारा मान जो दिया था 2 दिया था। ठीक, तो a की जगह पर 2 का क्यूब माइनस b की जगह पर 1 का क्यूब करेंगे, माइन बट्टा में a माइनस बी, a का मान 2 माइनस b का मान 1। उसके बाद a स्क्वायर, a की जगह पर कितना है तो 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस a b है, तो a की जगह पर फिर से हमारा 2 और b की जगह पर 1 प्लस b का स्क्वायर, b का मान हमारा जो है 1 है। ठीक, तो 1 का स्क्वायर करेंगे। जब 2 का क्यूब 2 को जब 3 बार गुना करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 माइनस 1, और 2 में से 1 जाएगा तो 1, और इसको जब गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस 2 एकम 2 और प्लस 1। ठीक, अब 8 में से 1 जाएगा तो ये 7 बन जाएगा, 1 4 2 6 और 1 7 को गुना करेंगे तो ये 7 एकम 7, दोनों तरफ फिर से हमारा जो है तो सेम आ गया, LHS के बराबर RHS। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इसका 17 नंबर ये हो जाएगा आंसर, LHS इक्वल टू RHS। अब चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं थोड़ा। व्यंजक a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab का मान ज्ञात कीजिए जब a बराबर 3 और b बराबर 2 है। a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार फिर से, प्लस 2ab का मान निकालना बोला है। ठीक, अब a की जगह पर कितना रखना है 3 रखना है, और b की जगह पर हम लोग रखेंगे 2। तो चलिए हम लोग सब जगह पर रखते हैं इसका मान। तो यहाँ पे a है, a की जगह पर हमारा 3 है तो इसकी जगह पर 3 माइनस b का मान 2 है तो 2, और इनके ऊपर होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग होल स्क्वायर चढ़ा देंगे, प्लस 2 गुना a की जगह पर कितना है तो हमारा a का जगह जो मान है वो 3 है तो इसकी जगह पर हम लोग लिखेंगे 3, और b का मान जो है वो 2 है तो इसकी जगह पर हम लोग b की जगह पर उन संख्या को लिख देंगे। अब 3 में से 2 जाएगा तो 1 बच जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, प्लस 2 तिया 6 दूना 12। अब जोड़िए इसको, 1 का स्क्वायर हमारा फिर से 1 ही होने वाला है, और प्लस 12 करेंगे तो 12 और 1 13 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 18 आपका पूरा कंप्लीट, ये का एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक, तो चलिए इसके आगे वाला जो एक्सरसाइज है उसके कुछ काम का चीज़ बॉक्स में उतार लिए हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए उस चैप्टर को, इसलिए। ठीक, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझिए कि क्या होता है अचर और संख्यात्मक गुणांक, और चर क्या होता है और व्यंजक क्या होता है। ठीक, ये जो एक्सप्रेशन दिया होता है टोटल जो हमारा टर्म होता है इसी को हम लोग व्यंजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यंजक, जिसको एक्सप्रेशन बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक, एक्सप्रेशन। उसके बाद ये जो हमारा संख्या के साथ होता है, कोई भी अगर यदि संख्या होता है और उसके साथ क्या होता है चर, यानी XYZ अगर यदि उसके साथ में होता है और उसके बगल में कोई संख्या से मल्टीप्लाई यानी गुना में होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं संख्यात्मक गुणांक। क्या बोला जाता है उसको? संख्यात्मक गुणांक बोला जाता है। ठीक, नंबर कोफिशिएंट। और उसके बाद अगर यदि चर का बात भी बोला जाए जिसमें सिर्फ ABCD वाले टर्म ही हो तो उसको हम लोग बोलते हैं चर। ठीक, तो यहाँ पे XY जो हो जाता है हमारा एक चर हो जाता है। ठीक, और नेक्स्ट हमारा जो संख्या में रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अचर बोलते हैं, जिसको कांस्टेंट बोला जाता है, और XY वाले को इसको वेरिएबल बोला जाता है। ठीक, तो इस तरह से आप लोग ये सबको भी आप लोग कंप्लीट रखिएगा, इस वीडियो को जरूर वॉच। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें।